हनाको सान एक ऐसी आत्मा जिसका ठिकाना है स्कूल के सुनसान टॉयलेट्स। यह आत्मा स्कूल के टॉयलेट्स में घूमती है और तलाश में रहती है ऐसे वक्त के जब टॉयलेट्स सुनसान हो, वहां कोई मौजूद ना हो। और ऐसी सुनसान टॉयलेट्स में कोई किस्मत का मारा स्टूडेंट वहां आ जाए तो हनाको सान अपना आप उस पर जाहिर कर देती है। हनाको सान जापानीज अर्बन लेजेंड की कहानियों में बहुत मशहूर है। हनाको सान के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसके मरने के बाद भी उसकी रूह अब भी स्कूल टॉयलेट्स में भटकती है। इसके बारे में वसूख से तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि उसने अपनी जिंदगी में बहुत सफर किया होगा और उसकी मौत भी भयानक तरीके से बेबसी में हुई होगी, जिसकी वजह से वो स्कूल के टॉयलेट्स को हॉन्ट करने लगी। कहते हैं वर्ल्ड वॉर 2 में स्कूल्स में हाइड एंड सीक खेलते हुए एक बच्ची स्कूल टॉयलेट्स में जा छुपी और उसी वक्त एयर रेड की बॉम्बिंग में स्कूल का वो हिस्सा तबाह हो गया जहां पर वो टॉयलेट्स थे। टॉयलेट्स में छुपी अपने क्लास फेलोज का इंतजार करती वो बच्ची भी उसी बॉम्ब रेड में मारी गई। उसका जिस्म तो जल गया, लेकिन उसकी रूह, उसकी आत्मा हमेशा के लिए दुनिया में रह गई। कुछ कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उसको क्लास फेलोज बुली करते थे, जिससे दिल बर्दाश्त होकर उसने टॉयलेट्स में अपनी जान ले ली। उसकी बेवक्त मौत से उसकी आत्मा वहां भटकने लगी और एक एक करके उसने उन सारे लड़के लड़कियों से अपनी मौत का बदला लिया। कुछ लोगों का मानना है कि हनाको सान घर में अपने पेरेंट्स की लड़ाइयों की वजह से बहुत अपसेट रहती थी और जब स्कूल टीचर्स ने उसके बिहेवियर की वजह पूछी तो उसने उनको सब बता दिया। जिसके बाद स्कूल में हुई पेरेंट्स मीटिंग में टीचर्स ने उसके पेरेंट्स की तस्लील की और नतीजे में उसके पेरेंट्स इतना भड़क उठे कि स्कूल के रेस्ट रूम में ही उसका गला दबाकर हत्या कर डाली और उसकी लाश टॉयलेट में फेंक कर भाग निकले। सिर्फ यही नहीं, इस तरह के कई किस्से मशहूर हैं जिनमें हनाको सान ने अपनी मौत के वक्त किस तरह सफर किया बताया जाता है और इन्हीं वजूहात से हनाको सान एक हॉन्टिंग स्पिरिट बनी। हनाको सान को जापान की ब्लडी मैरी भी कहा जाता है क्योंकि उसकी रूह को बुलाने का तरीका भी ब्लडी मैरी से मिलता जुलता है। जी हां, स्टूडेंट्स में यह कल्चर आम है कि वो हनाको सान के स्पिरिट को बुलाने की कोशिश करते हैं। आज भी जापान में स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ शर्त लगाते हैं, एज अ डेयर एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कि कौन है हनाको सान की बदरू को समन कर सके, कौन है इतना बहादुर जो गर्ल्स टॉयलेट में अकेला जा सके और टॉयलेट के 3rd डोर पर 3 बार नॉक करके हनाको को आवाज दे, हनाको क्या तुम यहां हो? कहते हैं इस शर्त की वजह से कई बच्चे आज तक मिसिंग हैं जिन्होंने अकेले स्कूल टॉयलेट्स में जाकर हनाको को आवाज दी थी। उनके साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता, लेकिन वो टॉयलेट्स से वापस बाहर कभी नहीं निकले और जो किसी तरह वहां से भागने में कामयाब रहे उनको उस हादसे के बाद से हर मिरर में हनाको की रूह नजर आना शुरू हो गई। उनको हनाको के खौफनाक ख्वाब आना शुरू हो गए और इसी डिप्रेशन में उन लोगों में से कई ने अपनी जान ले ली। कहते हैं हनाको सान की कहानी 1950 के आसपास मशहूर होना शुरू हुई थी और स्कूल स्टूडेंट्स में इसका इतना खौफ बैठ गया था कि ये कहानी एक के बाद एक जनरेशन्स में फैलती चली गई। फिर ये कहानी इतनी मशहूर हुई कि इस पर मूवीज और एनिमी सीरीज भी बनी, जिससे ये अर्बन लेजेंड जापान के बाहर भी मशहूर होने लगी। अब एक स्ट्रेंज बात बताता चलूं कि जब हनाको सान की आत्मा का वाकया दुनिया भर में मशहूर होने लगा तो बहुत से लोगों ने ब्लडी मैरी की तरह इस रिचुअल को करने की भी कोशिश की।
ये अलग बात है कि उन लोगों को हनाको सान ने कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया, लेकिन उनका कहना यह भी था कि रिचुअल के बाद से उन लोगों को भी हनाको के भूत ने डराना शुरू कर दिया। कभी मिरर में दिखता और कभी उनके ख्वाबों में उनको हॉन्ट करता। हनाको सान की इस कहानी के मशहूर होने के बाद इससे मिलते जुलते कई और वाकयात सामने आए, जिनमें से एक बहुत मशहूर हुआ काशिमा रेको। काशिमा रेको नामी एक लड़की की कहानी ने भी लोगों को खौफ में मुब्तला कर दिया। इसके बारे में कहा जाता है कि हनाको सान के जालिम पेरेंट्स की तरह काशिमा को भी उसके साइको पेरेंट्स ने ट्रेन के आगे धक्का देकर कत्ल कर दिया था। ट्रेन के आगे आकर काशिमा का जिस्म 2 टुकड़े हो गया। इस हादसे के बाद काशिमा का आधा जिस्म लोगों को हॉन्ट करने लगा। काशिमा का आधा जिस्म अपने हाथों से खुद को घसीटता हुआ स्कूल के वॉशरूम्स में नजर आने लगा, और अगर कोई स्टूडेंट वॉशरूम में बदकिस्मती से अकेला होता तो काशिमा उसको डराने आ जाती। वो उसके सामने आके उससे पूछती, मेरे पैर कहाँ हैं? मेरे पैर कहाँ हैं? दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से हों। मैंने अर्बन लेजेंड्स और फोक लोर्स का ये सिलसिला शुरू किया है, जो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए। कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइए, और अगर आपके इलाकों में भी ऐसी ही कहानियां मशहूर हैं तो लिख भेजिए, क्यों ना हम वो भी यहां शेयर करें। एक बैड न्यूज के साथ अलविदा करता हूं कि नामालूम वजूहात की बिना पर चैनल मोनेटाइज नहीं हो सका है, लेकिन तब भी मैं आप दोस्तों के लिए इस चैनल को कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि ये चैनल से ज्यादा हम दोस्तों की बैठक बन गई है, जहां हम एक दूसरे के साथ किस्से, कहानियां, वाकयात शेयर करते हैं। तो दोस्तों, इसके बदले इतना जरूर कीजिए, आपके सर्कल में जो फ्रेंड्स, रिलेटिव्स इस तरह के कंटेंट को पसंद करते हैं, उन तक चैनल का लिंक जरूर शेयर कीजिए, ताकि हमारी बैठक में ज्यादा से ज्यादा लोग शरीक हो सकें। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी।